लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ फेंग का फाइट बुका के साथ में हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि लुओ फेंग ने काफी मेहनत के साथ में बुका को हरा दिया था और उसका जो नेक्स्ट फाइट होने वाला था वो लोंगयुन के साथ में होने वाला था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फेंग के फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि न्यूज को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हमें रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग और लोंगयुन के फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। वहीं पर हमें लिसन और होंग को भी दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को लेकर काफी परेशान होते हैं। अगले सीन में हमें काफी सारे रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो कि बुका को घेर लेते हैं और इसके बाद वो उससे उसके ओपिनियन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि आपने लुओ फेंग साथी लोंगयुन के साथ में फाइट कर रखी है, तो आपको क्या लगता है उन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। जिसकी वजह से बुका काफी परेशान हो चुकी थी, पर तभी हमें आइचन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आती है और उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो सारे बंदे फैंटम डीलक्स के पास में जाते हैं और इस सवाल को उससे पूछते हैं, जिससे फैंटम डीलक्स काफी गुस्सा हो चुका था, जिसकी वजह से वो सभी काफी डर चुके थे। अगले सीन में हमें यूनिवर्स लेवल के बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदे से कहता है कि तुम्हें इस फाइट को स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहीं पर हमें आइचन को दिखाया जाता है जो कि वुका से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा। जहाँ पर हमें वुका को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मैं प्रे करती हूँ कि जो लुओ फेंग है वो इस फाइट को जीत जाए। अगले सीन में हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए आ चुका था और वो लुओ फेंग से माफी मांगता है लेट हो जाने के लिए और वो कहता है कि मैं अपने फैमिली से मिलने के लिए गया था। लुओ फेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है। जहाँ पर हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने फैमिली के बारे में उसे बताता है और बताता है कि मेरी जो फैमिली है वो स्टार्स है। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था। लोंगयुन अपने फैमिली के बारे में उसे बताता है और बताता है कि मेरी जो फैमिली है वो लेंटिंग यूनिवर्स से बिलोंग करती है और बताता है कि काफी समय पहले वहां पर दो बंदे आए थे जो कि काफी पावरफुल थे और उन्होंने हमारे यूनिवर्स को तबाह करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वो बताता है कि वो जो दोनों बंदे थे वो काफी पावरफुल थे, जिसकी वजह से हमारे कोई भी बंदे उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। जिसकी वजह से मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। वहीं पर हमें आइचन को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहने लगती है कि लोंगयुन का जो स्टोरी है वो तो काफी ज्यादा इमोशनल है। वहीं पर हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि जब मेरे ग्रैंडफादर मरे थे तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी हालत में इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं उन सभी बंदों से बदला ले सकूं। अगले सीन में हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना के तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि लोंगयुन के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि ये जो बंदा है वो काफी अंडररेटेड है, क्योंकि अभी तक इसने जिन भी बंदों के साथ में फाइट किया है उन सभी को हराया है, जिसकी वजह से मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपना पोजीशन ले लिया था, जहाँ पर हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को रेडी कर चुका था और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि लुओ फेंग चलो हम दोनों फाइट करते हैं। लुओ फेंग कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने डोमेन को एक्टिवेट कर चुका था और वो कहता है कि लुओ फेंग प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं किसी भी हालत में जीतना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है और वो भी कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। जिसके बाद वो अपने नीडल्स का यूज करके उस पर अटैक करता है, पर उसका डोमेन काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से उसका नीडल उस पर काम नहीं करता। वहीं पर हमें लोंगयुन के डोमेन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें टूटने लगती है। लुओ फेंग आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, पर इसके अटैक से उससे कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। लुओ फेंग बार बार अपने नीडल्स का यूज करके उस पर अटैक कर रहा था, पर लोंगयुन काफी पावरफुल था और वो उसके सारे अटैक को रोक रहा था। वो अपने क्लोन्स को भी बनाकर उस पर अटैक करवाता है, पर वो काफी पावरफुल था और उसका कोई भी अटैक लोंगयुन पर काम नहीं कर रहा था। जहाँ पर हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि बार बार अपने एक्स का यूज करके उस पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से लुओ फेंग की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्मामेंट के सेकेंड स्टेज का यूज करता है और उसका यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर इसके प्रेशर की वजह से वो काफी दूर जाकर गिर चुका था। वहीं पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि सच में लोंगयुन तो काफी पावरफुल है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जिसने अपने नीडल्स का यूज करके उस पर अटैक कर दिया
दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हमें लॉन्गिन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच चुका था। वहीं पर हमें लॉन्गिन को दिखाया जाता है जो कि अपने डोमेन को एक्टिवेट कर चुका था और वो अपने डोमेन के पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इस फाइट को जीतना है, मुझे इस फाइट को जीतने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और वो अपने डोमेन को फैलाने लगता है, जिसकी वजह से काफी सारे एरिया उसके डोमेन के अंदर आ चुके थे। उसके डोमेन के अंदर जो भी चीजें आ रही होती है उसकी पावर खत्म हो जा रही होती है और वो सभी डिस्ट्रॉय होने लग जा रहे होते हैं। वहीं पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके डोमेन के अंदर आ चुका था। वो अपने पावर का यूज करके लुओ फेंग को अपनी तरफ खींच रहा था। लुओ फेंग अपने क्लाउड रटन वाइन का यूज करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पावर काफी ज्यादा थी। जहां पर हमें लॉन्गिन को दिखाया जाता है जो कि पत्थरों का यूज करके लुओ फेंग पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग का जो क्लाउड रटन वाइन था वो टूट चुका था और वो नीचे गिरने लगता है। तभी लॉन्गिन आगे बढ़ता है और अपने एक्स का यूज करके उस पर अटैक करता है, पर लुओ फेंग सही समय पर अपने शील्ड को बनाकर उसके अटैक से बच चुका था। वहीं पर हमें रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को देखकर काफी हैरान था और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये जो बंदा है वो इतना पावरफुल होगा कि लुओ फेंग को भी इतना ज्यादा कड़ी टक्कर देगा। वेल तो अगले सीन में हमें उन दोनों के फाइट को दिखाया जाता है और क्या बताऊं यार, इन दोनों के बीच में जो फाइट हो रही होती है वो नेक्स्ट लेवल की हो रही होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप सभी इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। वेल वहीं पर हमें आइचन को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को देखकर काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि ये फाइट सच में काफी गजब हो रही होती है। जहाँ पर हमें लॉन्गिन को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से लुओ फेंग के चाहने वाले भी काफी परेशान हो चुके थे। वहीं पर हमें यूनिवर्स मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने लो लेवल वाले बंदे से कहता है कि तुम जोन को श्रिंक करना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनके फाइटिंग ग्राउंड के जोन को श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लॉन्गिन के पास में अपर हैंड आ चुका था क्योंकि जो लॉन्गिन था वो फाइटिंग बंदा था और जो लुओ फेंग था वो स्पिरिचुअल बंदा था। और जब जोन छोटी हो रही होती है तो इसकी वजह से लॉन्गिन को फायदा हो रहा था और लुओ फेंग को नुकसान हो रहा था। वेल अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो अपने घुटने पड़ा चुका था। साथ ही हमें लॉन्गिन को भी दिखाया जाता है और उसकी भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था पर वो हार नहीं मानता और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो लुओ फेंग को मार देगा, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने स्पीड को बढ़ाता है और लुओ फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लुओ फेंग भी अपने दुश्मनों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ। तभी लॉन्गिन उस पर अपने एक्स का यूज करके अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें वुलान को दिखाया जाता है जो कि चीज को काफी गौर के साथ में देख रहा था, पर हमें फैंटम को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश लग रहा था लुओ फेंग के मरने की वजह से। पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग ने उसके अटैक को रोक लिया था क्योंकि उसने वहां पर अपने गोल्डन हॉर बेहमूथ के पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से लुओ फेंग की पावर बढ़ने लगती है। जिसके बाद लुओ फेंग अपने फुल पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लॉन्गिन काफी दूर जा चुका था। अब लॉन्गिन भी काफी हैरान हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करने लगता है और वो अपने वेपन को स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और आगे बढ़ता है और लॉन्गिन पर अटैक करने लगता है, पर लॉन्गिन उसको लात मारकर दूर फेंक देता है। पर लुओ फेंग दोबारा से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है। कभी लुओ फेंग उस पर भारी पड़ रहा था तो कभी लॉन्गिन उस पर भारी पड़ रहा था। ऐसे ही उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है और ये फाइट काफी खतरनाक हो रही होती है। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हो चुका था, पर इसके बाद भी वो हार नहीं मान रहा था और वो लॉन्गिन को बराबरी की टक्कर दे रहा था। जहाँ पर हमें लॉन्गिन को दिखाया जाता है जिसने लुओ फेंग को अपने नीचे दाब दिया था और वो अपने पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग काफी दूर जाकर गिर चुका था। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है। लॉन्गिन भी अपने खतरनाक अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और अपने अपने वेपन से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हमें लॉन्गिन को दिखाया जाता है जिसने अपने एक्स को लुओ फेंग के गर्दन के अंदर धंसा दिया था और लुओ फेंग ने अपने स्वॉर्ड को उसके छाती के अंदर धंसा दिया था। तभी लॉन्गिन लुओ फेंग को एक लात मारकर दूर फेंक देता है और इसके बाद वो उसके स्वॉर्ड को निकाल कर फेंक देता है। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से खड़ा होने लगता है, पर उसका ब्लड काफी बह रहा था। जहाँ पर हमें उसके फैमिली मेंबर्स और चाहने वाले को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश
कर रहा था क्योंकि वो किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था। पर ये क्या, लुओ फेंग का साहस जवाब दे जाता है और लुओ फेंग हार चुका था। पर उसके जो भी चाहने वाले होते हैं वो सभी लुओ फेंग को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उसने लोंगयुन को काफी खतरनाक टक्कर दी होती है। वहीं पर हमें यूनिवर्स मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को देखकर काफी हैरान थे और वो कहते हैं कि सच में ये दोनों बंदे काफी टेरिफाइंग है, सच में इनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर हमें लोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग की तारीफ करता है और इसके बाद वो कहता है कि सच में लुओ फेंग तुमने मुझे काफी कड़ी टक्कर दी। और इसके बाद वो कहता है कि वेल, मेरा जो यूनिवर्स था वो तो खत्म हो चुका है पर मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ कि तुम अपने यूनिवर्स को बचा पाओ। अगले सीन में हमें यूनिवर्स मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों के पास में आ चुके थे और इसके बाद वो रैंकिंग के बारे में उन सभी को बताते हैं और जो फर्स्ट और सेकंड पर आया था वो बुलान और लोंगयुन था। और इसके बाद वो थर्ड से लेकर 10th रैंकिंग वाले बंदों के बारे में भी बताते हैं जिसमें जो थर्ड रैंक पर था वो लुओ फेंग था और जो 4th रैंक पर था वो बुका थी। इसके बाद वो कहते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पर आया है उसको ओरिजिनल स्पेस के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा और जो थर्ड से लेकर 10th रैंक पर आए हैं उनको ताइचू स्पेस के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने को मिलेगा, जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि ओरिजिनल स्पेस के अंदर ना जा पाने की वजह से काफी ज्यादा उदास था। पर वो कहता है कि कोई ना, आने वाले समय में मेरे पास में और भी काफी सारे मौके होंगे जिनका यूज करके मैं ओरिजिनल स्पेस के अंदर जा सकता हूँ। तभी वूका उसके पास में आती है और इसके बाद वो कहती है कि हम दोनों ताइचू स्पेस के अंदर जाने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन बैठेगा। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों अलायंस बनाकर आगे बढ़ेंगे। वेल, वहीं पर हमें यूनिवर्स मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सारे बंदों को बताते हैं कि वेल, यहाँ पर जो भी बंदे फर्स्ट हुए हैं उन सभी को हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे एक पावरफुल मास्टर बनाने की, पर तुम सभी में से जो भी क्वालिफाई होंगे वो आगे बढ़ पाएंगे और जो बंदे क्वालिफाई नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पर आगे बढ़ पाना या ना बढ़ पाना तुम सभी पर निर्भर करता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी है वो तुमको पूरे 30 सालों के लिए कल्टीवेशन करवाने वाली है। अब इस बात को सुनकर लुओ फेंग काफी परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि 30 साल का समय तो काफी लंबा होता है। तभी हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग से कहती है कि लुओ फेंग, क्या तुम 30 सालों के बारे में सुनकर ही परेशान हो गए? और इसके बाद वो बताती है कि जो यहाँ का समय है वो हमारे धरती से काफी ज्यादा धीमा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो 30 साल है वो हमारे अर्थ के पूरे 100 साल के बराबर है। जो सुनकर तो लुओ फेंग की हवैया उड़ चुकी थी और यहीं पे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं इस एपिसोड को तो एक्सप्लेन करके अपलोड नहीं करने वाला था पर मैंने सोचा चलो डाल ही देता हूँ, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया। पर कोई भी चांस नहीं है कि जो थ्रोन ऑफ स्टील का एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऑफिशियल वीडियो का एक्सप्लेनेशन, वो टाइम पर आ जाए, क्योंकि भाई लोग अभी मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मतलब थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल वीडियो को एक्सप्लेन करके अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद हो सकता है कि मैं ट्रेवल करने के लिए निकल जाऊँ। तो थोड़ा आप सभी समझना, पर आप सभी को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं एपिसोड छोड़ूंगा मैं टाइम मिलते के साथ ही उसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। और हाँ गाइस, मैं अपने चैनल पर स्वेलो स्टार के नोवेल को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने नोवेल के एक्सप्लेनेशन को डाला था और मैंने उसमें डिटेल बाय डिटेल सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था, जिसके अंदर जो लोंगयुन था वो जीत चुका था और ऑफिशियल वीडियो के अंदर भी लोंगयुन ही जीत चुका है। तो अगर आप सभी को नोवेल का एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।